मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शादी के 3 साल के बाद हमारा जो वेडिंग वीडियो है वो एक म्यूजिक वीडियो के तौर पे सबके सामने आएगा। It's a very personal thing from Sanjay ji, Poonam ji, and I really thank them to like all the gratitude के उनने वो ट्रस्ट करके और वो सपोर्ट किया। शादी के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारी वेडिंग फिल्म को हम कहीं पे शोकेस करेंगे। क्या प्यारा सॉन्ग है। एंड यू नो जब आप एक सॉन्ग सुनते हो तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन चलता है। हमारा इंटेंट बस बहुत ही सिंपल है। हमारा ये इंटेंट है जो दिल से निकली हुई चीज़ दिल तक पहुंच जाए, यही हमारा इंटेंट है। बाकी जिसको जो बोलना है वो उनको कोई रोक नहीं सकता। गॉड ब्लेस देम। मुझे पहले बहुत फर्क पड़ता था कि अरे यार लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा। लोगों को काम है बोलना, लेट देम टॉक। थैंक यू। पहली बार मैंने देखा है कि शादी का इतना खूबसूरत सा वीडियो इतने सालों बाद ही फिनिश बना है। So many congratulations Poonam. Please tell me what is the idea behind this? कि अपनी पर्सनल एक तरह से होता है ना, प्राइवेट लाइफ पर्सनल लाइफ को इस तरह से हाईलाइट करना, what is that exactly? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शादी के 3 साल के बाद हमारा जो वेडिंग वीडियो है वो एक म्यूज़िक वीडियो के तौर पे सबके सामने आएगा। आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है दीपिका को। शी इज़ अ प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ये सॉन्ग, जो कि यश जी ने कंपोज़ किया है, नवजोत जी ने लिखा है और दिव्य कुमार जी ने गाया है, तो जब मुझे वो सॉन्ग उन्होंने भेजा कि तुम इंटरेस्टेड हो क्या, वी हैव दैट सॉन्ग, तो मैंने सुना। मैंने बोला संजय आई थिंक वी शुड लिसन दिस सॉन्ग टुगेदर। तो जब हमने वो सॉन्ग सुना, वी बोथ वर लाइक वाओ। धीरे धीरे जब हम वो सॉन्ग सुन रहे थे, बढ़ता जा रहा था। इट वाज लाइक क्या प्यारा सॉन्ग है। एंड यू नो जब आप एक सॉन्ग सुनते हो तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन चलता है। बिकॉज मुझे तो पता है कि हमारी शादी हुई, हमारे क्या मोमेंट्स थे, कितने इमोशनल हमने सीन्स थे और बहुत सारी मेमोरीज थी। तो मैंने बोला आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट सॉन्ग। और ये एक मैजिकल चीज़ है। आई थिंक ये होता नहीं है जनरली, लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और हमें ये करना चाहिए क्योंकि बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। तो आई वॉज श्योर कि अगर ये सॉन्ग आया तो हमें ये करना है। अब ये कैसे होगा पता नहीं। सो ऑल थैंक्स टू यश जी। Yes, was there any request that you should not use this and not use this, that, something like that? No, every bit of the footage is so amazing that there's nothing which you can neglect or there's nothing which you can overlook or whatever or ignore or whatever. There's nothing. It's everything is so beautiful. Everything is so organic. Real love, real warmth. No pretentious love or anything like what acting or there's no acting. इतना सिंप्लिसिटी ऑर्गेनिक है और गाना भी हमने वही सोच के बनाया था। तो फिर तो छांटना बहुत मुश्किल हुआ रहेगा कि बहुत और वो जस्टिस भी करना, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फ्रॉम संजय जी, पूनम जी, एंड आई रियली थैंक देम टू लाइक ऑल द ग्रैटिट्यूड के उनने वो ट्रस्ट करके और वो सपोर्ट किया। तो या संजय लड़कियों को फेरी टेल वाला थोड़ा रहता है, नो डाउट, ऑफ आई अंडरस्टैंड, बट आपके दिमाग में ऐसा था कि मैं इसको म्यूजिक वीडियो में जब कन्वर्ट करूंगा या यू नो पार्टिसिपेट करेगा इस सारे वीडियोस, इसको कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो यू आर ओके विद दैट? वेल, शादी के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यू नो हमारी वेडिंग फिल्म को हम कहीं पे शोकेस करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। बट जब हमने पहली बार 3 साल पहले वेडिंग फिल्म देखी थी, वी न्यू कि बहुत ही अच्छी वेडिंग फिल्म बनी है। इट इज़ शॉट बाय मनोज कागरा जी। ही इज़ वन ऑफ द टॉप वेडिंग फिल्म मेकर्स इन इंडिया। तो उन्होंने बहुत डेढ़ घंटे की बहुत ही प्यारी वेडिंग फिल्म बनाई थी। द विजुअल्स आर स्टनिंग। हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे विजुअल्स उन्होंने कैप्चर किए थे। सो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 3 साल बाद अचानक से दीपिका बगारिया, हु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस, शी लाइक फैमिली टू अस, शी केम अप विथ एन आइडिया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गाना आया है, वेडिंग गाना आया है, तो क्या हम आपकी शादी का फुटेज
उसके म्यूजिक वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता था कि दीपिका एंड यश जी, इनका इंटेंट बहुत ही प्योर था, बिकॉज हम जानते थे इनको पहले से। हमने जब जब गाना सुना तो एक पहली बार सुनने के बाद ही हम बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज गाना गाया है दिव्या कुमार जी ने, जिन्होंने बहुत सारे सुपर हिट गाने दिए हैं फिल्मों में। और जब गाना एक बार पहली बार हमने सुना, उसके बाद हम बहुत ही श्योर थे कि यही वो गाना है जिसपे हम अपनी वेडिंग फुटेज को देखना चाहेंगे, क्योंकि इस गाने की कॉम्पोजिशन जो यश पाठक जी ने की है, जो इसके लिरिक्स है नवजोत जी ने दिए हैं, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब द ट्रैक ग्रोज ऑन यू। तो हमारी शादी की फुटेज को अगर कोई गाना जस्टिफाई कर पाएगा तो वो ये गाना है। ये हमारा रिएक्शन था कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हम इस गाने को देखें तो हमें रिग्रेट ना हो कि यार ये क्या कर दिया हमने। इनफैक्ट वी विल बी वेरी हैप्पी, our family, our friends will be very happy even 10 years, 20 years, 30 years down the line when they watch this music video. Wow, what an audio and what a video. It is a perfect amalgamation of pure intent and organic stuff. जब कुछ लोगों का इंटेंट अच्छा होता है, प्योर होता है, तो ऐसी चीज़ निकल के आती है। तो ऑडियो और वीडियो का जो अमेलगमेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। एंड जिन लोगों ने भी हमारी शादी की फुटेजेस को नहीं देखा था 3 साल पहले, ये वो अपॉर्चुनिटी है जब आपको हमारी शादी के जो इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स है वो इस म्यूजिक वीडियो के जरिए देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सेलेब्स की पार्ट का सबसे बड़ा जो आजकल पार्ट बन चुका है वो है फ्लोरिंग, है ना? कुछ पर्सनल लाइफ की चीजें अगर बाहर आए तो दिखाने के लिए कमर्शियल करते हैं। आई एम श्योर अब तक नहीं आया वो कुछ ना कुछ कमेंट्स तो 100% आ ही जाएगा सोशल मीडिया पर कि देखो किस तरह से अपनी शादी को लोगों ने कमर्शियली यूज किया। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स? I don't see these kind of things at all. It is my habit to ignore the extra noise. I only focus on the intent. हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट बस बहुत ही सिंपल है कि हम अपनी शादी का जो फुटेज है वो उन ऑडियंसेस, उन व्यूअर्स और उन्हीं लोगों तक ले जाना चाहते हैं जिनका लाइफ में अप्रोच पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव लोग हैं। हमारा ये इंटेंट है, जो दिल से निकली हुई चीज़ दिल तक पहुंच जाए, यही हमारा इंटेंट है। बाकी जिसको जो बोलना है वो उनको कोई रोक नहीं सकता। गॉड ब्लेस देम। आई टोटली एग्री विद हिम। हम दोनों सेम थॉट प्रोसेस पे चलते हैं। सो मुझे पहले बहुत फर्क पड़ता था कि अरे यार लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। देन ही मेड मी अंडरस्टैंड कि इससे लोगों का काम है बोलना, लेट देम टॉक। आप जो कर रहे हो आप अपने इंटेंशन सही रखो, आप जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। जो लोग पॉजिटिव होंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जिनके पास कोई काम नहीं है दे जस्ट टॉक। सो वी बोथ लर्न दैट वे कि जो एक्स्ट्रा नॉइज है उसको इग्नोर करो। अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो वो जो हमारा अच्छाई है वो अच्छे लोगों तक पहुँच ही जाएगी। सो हम इग्नोर करते हैं ट्रोलिंग। ऑल्सो अगर हमारा इसको अगर कमर्शलाइज करने का इंटेंट होता तो हम 3 साल पहले कर चुके होते। 3 साल बाद इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वी डोंट सी इट इन अ प्रोफेशनल मैनर। ये एक फैमिली ने बनाया है, ऑडियो भी और वीडियो भी, एंड इसमें सबके इंटेंट बहुत ही प्योर है। ऑडियो भी बहुत ही प्योर इंटेंट एंड ऑर्गेनिक इंटेंट से बनाया गया है, और वीडियो भी बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है बिकॉज हमारी शादी का है। सो यही इंटेंट था कि इसको ऑडियंसेस तक ले जाए और ऑडियंसेस को ये ऑफर करे कि आपने अगर हमारी शादी के वो मोमेंट्स नहीं देख पाए थे उस वक्त, तो ये वो मौका है जब आप देख सकते हैं और इस गाने को सुन सकते हैं। यश, जरा क्यूट मोमेंट्स को आप एक्सप्लेन करिए अपने कंपोजर के नजरिए से, जो आपको बेस्ट लगेंगे। वो हल्दी लगाते, हल्दी वो बहुत आपको देखना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा तो वापस देखना चाहिए। जिस हिसाब से दे बोथ वो अप्लाई दैट हल्दी थिंग, that's the beautiful thing. And the another beautiful thing is when the last section of the song, which is Lado Lado karke, where Divya Bhai goes super high pitched, and Sanjay Bhai gave a very good suggestion of doing montage of all the cute moments which you are saying, which is really the real, in a real sense I would say it's a recapitulation of all the moments and all the lot of hours of shoot and the footage in just few minutes.
like just the last bit of the song, and every moment of has been captured. So I think that, and another cute moment is Sanjay Bhai crying. I was. आपको 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 देखना चाहिए कितना, मतलब इतना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं, और गाने के साथ तो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब कि दैट इमोशनल कनेक्ट, एंड यू नो दैट दैट इट्स अमेजिंग है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्राइड और वी वेट फॉर द ब्राइड टू क्राई एंड विदाई ब्राइड का हो रहा है, बट आई थिंक दैट इट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो स्पेसिफिक इंटेंट के यही गाना यही चीज़ के लिए है, ऐसा नहीं है. I think it's a song which is basically, I would say Piyaji is like a song which is treasure of memories, which makes every wedding magical, and seeing their wedding and with the song itself is so magical that I think every moment is amazing. तो जब ये लोग दोबारा देख रहे थे इस गाने को, तब कौन सा मोमेंट था जब संजय या पूरी काफी इमोशनल थे? आप बताइए, मुझे आपसे जानना है, ये मुझे मेरे पास है बहुत सारे सवाल. तो जब ये लोग दोबारा देख रहे थे, जब ये कंपोज हो रहा था, चलिए, तो कोई ऐसा मोमेंट था जब एक्चुअली आपको याद हुआ था? हाँ, जब हमने पहली बार फर्स्ट टाइम वी सेट एंड सॉ द फुटेजेस, एंड वी ट्राई टू पुट सम फुटेजेस ऑन द विद द सॉन्ग. तो वो बोलता है ना, डेस्टिनी में ही लिखा था कि ये गाना उनके लिए ही बनाया है, और वैसा पूरा हो गया. और वो गूज़बम्स मोमेंट था. हम कैफ़े में बैठे थे, ऐसा कोई स्टूडियो वूडियो था नहीं, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग. कैफ़े में बैठे थे और हमने फुटेजेस देखा, एंड द फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स एंड द रिएक्शन वाज सो, मतलब इट वाज ऑब्वियस दैट, वेरी रिटोरिकल आई वुड से, दैट देयर इज नो प्लान्ड कि अरे ये शॉट इधर ऐसा ऐसा. इट वाज वेरी ऑर्गेनिक आई वुड से. Okay, Poonam and Sanjay, your turn. Please tell me जब आप लोगों ने revisit किया इस footage को, I'm sure इतना तो लाइफ में टाइम नहीं मिलता है कि पूरा देखें, but इस एल्बम के जरिए ही सभी revisit तो हुआ रहेगा. What was the most emotional moment? Poonam? So एक्चुअली you're right कि हम बार बार तो एक बार देख लिया तो हम अभी हो गए 3 साल तो रिविजिट तो नहीं करते, एंड थ्रू दिस ऑब्वियसली वी आर रिविजिटिंग ऑल दोज मेमोरीज. तो जब मैंने ये देखा था, मुझे एक्चुअली मेरे इस वीडियो में जितने भी मोमेंट्स हैं ना, हमारे पास सी वी हैड 1.5 hours की फिल्म, जिसमें से 4 मिनट का ये सॉन्ग निकला है. तो उसमें जितने मोमेंट्स हैं ना, वो सारे स्पेशल हैं. वो हर एक जो भी मैंने सब देखा है, वो सब मेरे लिए ऐसे हो रहा था कि ओ माई गॉड वी डिड दिस, ओ माई गॉड वी डिड दैट. तो वो फीलिंग वापस आ रही थी. तो मैं हर जितने छोटे छोटे मोमेंट्स थे उसमें मैं लिटरली आई क्राइड. सो देयर इज़ वन मोमेंट वेयर आई वाज टॉकिंग टू माय बड़े पापा ऑन वीडियो कॉल पे, किसी couldn't come क्योंकि कोविड का टाइम था थोड़ा सा उस टाइम पे. सो वो मेरे लिए बड़ा एक जो मैंने रिविजिट किया वो स्पेशल था. जब भी वो वापस आता है, लाइक आई एम टॉकिंग स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, तो उसमें मुझे बड़ा रोना आता है. एंड द विदाई वाज आल्सो वेयर लाइक आई वाज हैप्पी दैट आई एम गोइंग, बट मुझे पता था कि मेरे मॉम एंड डैड, माय मॉम वाज क्राइंग, सो आई डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू क्राई. मेरे को नहीं रोना. अगर मैं रो के जाऊँगी माय मॉम विल क्राई मोर. तो इसीलिए वो जो मेरी विदाई है ना, उसमें मैं हंसती आई हूँ, बट आपको पता चलेगा कि उसमें मेरे मॉम ज़्यादा रो रही है, तो उनको देख के मुझे और ऐसा फील होता है कि यार दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी. Sanjay, what about you? Any moment like you were stuck for a few seconds? एज शी सेड दैट जो हमारी वेडिंग फिल्म थी वो 1.5 घंटे की थी. उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स थे वो इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किए गए. सो मैं तो पूरा ओवरऑल वीडियो एंड इस पूरे एक्सपीरियंस से बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गया था, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि शादी के 3 साल बाद हमारी शादी का जो फुटेज है वो एक म्यूज़िक वीडियो के तौर पे आएगा. एंड ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपनी शादी के मोमेंट्स हमारे जो भी वेल विशर्स है, व्यूअर्स है, ऑडियंसेस है, उन तक पहुंचा पाएंगे, और वो भी इतने बड़े गाने में. इस गाने में इतना पोटेंशियल है कि एक इसका आई थिंक अगर आप गाना सुनेंगे, कोई भी गाना सुनेगा तो बार बार मन करेगा कि इस गाने को सुने. इसका ऑडियो का प्रोडक्शन वैल्यू इतना बड़ा है दैट आई वुडंट बी सरप्राइज कि आने वाले टाइम में किसी फिल्म में आपको फिल्म के लिए यूज़ किया जाए. एंड कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि ये गाना एक वेडिंग एंथम भी बन जाए. सब लोग अपनी शादियों में बजा रहे हैं
ये भी डेफिनेटली होगा, ट्रस्ट मी। सो सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट और इतनी स्मूथली और इतनी अच्छी तरीके से हो गई। सो आई वॉज जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड एंड स्पेशल एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद दिस फीलिंग कि जब लोगों का इंटेंशन सही होता है ना तो सही चीज़ें होती है, वही हमारे साथ हुआ है। ओके, अच्छा कोविड के टाइमिंग था ये और शादियां तो बहुत फैंसी होती है, बहुत अलग तरीके से होती है, कुछ ऐसा मिस हुआ कि यार कोविड का टाइम ना रहता तो हम ये भी कर लेते थे, वो कर लेते थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। actually- इनके होते हुए चाहे कोई भी वेव आए, अगर इनका बचपन से सपना था कि इनको शादी बहुत धूमधाम से करनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कोविड था उस वक्त नहीं था। यस, विद ऑल द प्रिकॉशंस टेकन एट दैट टाइम हमने शादी वैसे ही की जैसे कोविड होता है या कोविड नहीं होता, उस वक्त जैसे इंसान करते वैसे ही किया। रूल्स तो नहीं तोड़े थे ना, कितने लोगों को इनवाइट करना है, वो वाले रूल्स तो नहीं तोड़े थे? नहीं, उस वक्त फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ रूल था नहीं। नवंबर में जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त उस फेज़ में ये रूल नहीं था कि आपको इतने ही गेस्ट को इनवाइट करना है। तो एज आई सेड कि सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रिकॉशंस है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही धूमधाम से शादी की और इनके सारे शौक पूरे किए। पूनम, आई गॉट द सेंटेंस कि इनके रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ये हमेशा चाहता था कि हमारी कोर्ट मैरिज हो जाए या एक सिंपल सा फंक्शन करके एंड देन विल गो आउट एंड विल ट्रैवल, वी स्पेंड मनी ऑन आवरसेल्व्स। मैंने कहा नहीं, मैं पंजाबी हूँ, शादी तो बिग फैटी होएगी वरना नहीं होएगी। शायद इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम भी ले लिया शादी करने में। तो हमने सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से किए हैं क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड एंड माय मॉम डैड वांटेड कि हम अच्छे से शादी करें। तो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे शादी करनी है, मुझे महंगा लहंगा पहनना है जो हर लड़की का होता है। सो वो सब मैंने पूरा किया है। सो हमारी शादी का जो ग्रैंड्योर है वो ऑडियंसेस को पिया जी म्यूजिक वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ, अच्छा, याद है आपको पहली बार कब देखे, कब रियलाइज हुआ था कि लाइक एंड हु टुक इनिशिएटिव? वी मेट ऑन फेसबुक एंड चैट करते करते फ़ोन पे बात करते करते वी रियलाइज दैट हमारी वाइब मैच होती है, एनर्जीज मैच होती है। देन आई रिक्वेस्टेड हर टू कम टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। शी केम टू मुंबई, वी स्पेंट अ वीक टुगेदर। या तब मुझे हम दोनों को रियलाइज हुआ दैट वी आर मेंट फॉर ईच अदर। फिर ये जब दिल्ली जा रही थी सो आई प्रपोज एट द एयरपोर्ट बिकॉज मुझे गारंटी चाहिए थी कि ये वापस आए। तो दैट इज़ हाउ आई प्रपोज टू हर एंड शी अग्रीड टू माई प्रपोजल। या पूनम, ये सोशल मीडिया वाली शादी, ये सोशल मीडिया वाली लव स्टोरी है एंड वी वर किड्स, मतलब किड्स ही बोलूँगी, हम 20-21 ईयर्स के थे। 2012-13 की बात है। you start counting the years and age. वाह। कोई बात नहीं, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, सबको वो होना ही है, इट्स ओके। तो तब की बात है ये। इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था एंड माय फ्रेंड्स इन दिल्ली लाइक हाउ कैन यू गो टू मुंबई, हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन, जिस सोशल मीडिया पे किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा एंड यू आर ट्रस्टिंग समवन, नेवर ट्रस्ट एक्टर। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इफ अगर मैं आगे जाके एक्टर बनूंगी तो तुम लोग मेरे बारे में भी ऐसा बोलोगे। सो यू नो वो दैट इंस्टेंट कनेक्शन, जब हम बात कर रहे थे वो इंस्टेंट कनेक्शन हुआ एंड देन आई केम टू मुंबई, वी स्पेंड अ वीक एंड ही प्रपोज्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग बैक। आई वाज लाइक यार ही इज द वन, हाँ बोल दो, इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। Oh, thank you. यश आपको लगता है एक और गाना क्रिएट हो सकता है इस लव स्टोरी के ऊपर? हाँ, I like that reaction. 100% एकदम। और इस बार अलग इमोशन और अलग पर्सपेक्टिव से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और एक क्या दो करेंगे। तो ये घर वाले मान गए सोशल मीडिया से, मतलब ऐसा आपकी और लड़की मुंबई की आगे या मुझे लगता है ना। या नो, सो मेरे मॉम डैड हमेशा से सपोर्टिव रहे मेरे हर डिसीजन के लिए। दे ऑब्वियसली दे ट्रस्ट मी। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं जाना चाहती हूँ, ऐसे एक फ्रेंड है, उनको मिली हूँ ऐसे, सो माय मॉम वाज लाइक ठीक है, इफ यू आर श्योर, इफ यू वांट टू ट्राई देन गो, वी ट्रस्ट यू। नहीं, और हमने इजी था कुछ ऐसा। हमने बहुत स्मार्ट प्ले किया था। हमने हमारे रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को अपने बर्थडेज पे रिवील किया था दैट यू नो Yeah. ही इज़ द वन एंड शी इज़ द वन। मैंने अपने बर्थडे पे अपनी मॉम को बताया था इनके बारे में
इन्होंने अपने बर्थडे पे अपने पापा को बताया था मेरे बारे में, सो मैं पता था कि बर्थडे पे तो कोई मना कर ही नहीं सकता। फुल स्ट्रैटेजी। Full strategy. ओके, इन 3 सालों में कुछ ऐसा खटपट हुआ जो इस वीडियोस को देखने के बाद जो होता है ना कि कुछ होता है फिर हम ऐसा रिकॉल कर दें यार तो ऐसे देखने क्यों थे, हमारा इतना जो बॉन्ड था और इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो गया। नहीं, आई थिंक हम आज भी वैसे ही हैं। Yeah. एंड मैं हमेशा हम एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट रिलेशनशिप स्टेटस वी वुड वांट टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट। हम एक दूसरे को रोज़ रिमाइंड कराते हैं कि अगर दोस्ती नहीं रहेगी ना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज हम पहले दोस्त थे और तो हमारा जो बेस है रिलेशनशिप का दैट इज़ फ्रेंडशिप। Yeah. तो अगर वही हट जाएगा तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। सो हम एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं दैट वी हैव टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट, उसके बाद आगे की चीज़ें जो भी है फियांसे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो सब है। सो या इसीलिए चेंज नहीं हुआ मे बी बिकॉज ऑफ द अप्रोच। अगर हमें एक दूसरे को कुछ बोलना भी होता है ना तो हम बोल देते हैं, बोलते हैं यार तू मेरा दोस्त है ना, तो सिचुएशन के हिसाब से रिलेशन मेंटेन करना। Yeah. कुछ भी होता है तो बोलते हैं अरे यार दोस्त है ना पहले, कोई बात नहीं, ये चलता है। आई थिंक बहुत अच्छा टिप्स आपने दिए। या ओके, अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, यश आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द नेक्स्ट ऑन योर साइड? So basically, I have my own label which is YP Music, ओके, and every 6th of every month I release a original song. So the next song which is going to release is called Tere Hi Ho Gaye. It's a beautiful romantic song. Please do listen and support and share all your love. sure. Poonam, from your side, what is next coming professionally? So from past 3 years, I was like on a back seat. अभी मैंने कुछ स्टार्ट कर दिए हैं, मीटिंग करना, ऑडिशंस देना। सो 1-2 जगह बात चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर पाइपलाइन है। आई एम श्योर यू विल सी मी बैक वेरी 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 सून। सो या I have it. अभी आई थिंक इन अनदर 10 or 12 days एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है विच आई हैव डायरेक्टेड एंड एक्टेड ऑल्सो। इट्स कॉल्ड मैं इतना तन्हा, विच इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन पैनोरामा म्यूजिक। उसके बाद आई हैव a web show called Vinny Ki Kitab on Hungama OTT, and I have a web film called it's an untitled film. So platform is also amazing. I think we would reveal it in January 2026. So yeah. अक्सर ना संजय आपके बारे में खबर आती है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं, अक्सर कुछ नहीं चाहता ही। आई थिंक ऐसी खबर इसलिए आती है बिकॉज मे बी ऑडियंसेस, व्यूअर्स चाहते हैं मुझे देखना, बट मेरा उनसे यही कहना है कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बोलूँ कि मुझे सीज़न 15 में जाना है, फिर सीज़न 16 में जाना है। ऐसा नहीं होता है। ये तभी होगा जब यूनिवर्स चाहेगा और कलर्स चाहेगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज ये शो एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक ही बार होता है। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो साल आए, आई वॉन्ट टू हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड द बेस्ट इज येट टू कम। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप नामी के पार्ट रह चुके हैं, नामी सर का टीजर प्रोड्यूस हो चुका है, फ्रेंड का शहर चौधरी, और इस पर बड़ा ही अलग है, एआई बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। हाउ डू यू सी ऑल दिस चेंजेस इन सीरियल्स? Well, we all know that Ekta ma'am is the queen of television. उनसे बेहतर टेलीविजन को और कोई नहीं समझता, ये मेरा मानना है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द बालाजी फैमिली फॉर 6 years, बट आई नो कि उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। सो वो जो भी कर रहे हैं आई थिंक वो बेस्ट ही होगा, एंड आई विश द एंटायर टीम ऑफ नागिन, बालाजी टेलीफिल्म्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.